तीन बहनें, कर्तव्य, प्रेम और त्याग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन बहनें रहती थीं। उनके नाम थे सुनैना, विमला और कविता। तीनों बहनों के स्वभाव और व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, परंतु उनके बीच का प्रेम अद्वितीय और अटूट था। सुनैना सबसे बड़ी थी, जिम्मेदार और धैर्यशील। वह हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाने में विश्वास रखती थी। विमला, मझली बहन, हमेशा सबकी मदद के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिल बड़ा और उदार था। सबसे छोटी बहन कविता बहुत ही चंचल और हंसमुख थी। उसकी हंसी से घर हमेशा गुलजार रहता था। उनका परिवार साधारण था। उनके माता-पिता ने कड़ी मेहनत करके बेटियों की परवरिश की थी और उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन उनके पिता अचानक बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य ने बताया कि उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा और वहां उनका इलाज कराना होगा, जिसमें बहुत पैसे लगेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे इलाज का खर्च उठा सकें। सुनैना ने तुरंत निर्णय लिया कि वह शहर जाकर नौकरी करेगी और पैसे कमाएगी। विमला ने कहा कि वह गांव में रहकर खेती-बाड़ी और घर का काम संभालेगी। कविता ने भी अपनी बहनों का साथ देने का वादा किया और कहा कि वह भी कुछ काम ढूंढकर परिवार की मदद करेगी। सुनैना ने अपने सपनों को तिलांजलि दी और शहर की ओर रवाना हो गई। वहां पहुंचकर उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह दिन-रात मेहनत करती और जो भी पैसे कमाती, वह अपने परिवार को भेजती। सुनैना की मेहनत और समर्पण ने उनके पिता के इलाज के लिए आवश्यक धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विमला ने गांव में रहते हुए खेती-बाड़ी और घर का काम संभाला। उसने अपने माता-पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, खेतों में काम करती और फिर घर के कामों में जुट जाती। विमला की मेहनत और समर्पण से खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिला। कविता ने भी अपनी चंचलता और हंसमुख स्वभाव के साथ गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाए। कविता का यह प्रयास बच्चों और उनके परिवारों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित हुआ। धीरे-धीरे गांव के लोग कविता की तारीफ करने लगे और उसके प्रयासों की सराहना करने लगे। कुछ समय बाद सुनैना की मेहनत रंग लाई और उनके पिता का इलाज सफलतापूर्वक हो गया। उनके पिता की तबीयत में सुधार हुआ और वे धीरे-धीरे ठीक होने लगे। यह सब देखकर तीनों बहनों के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन गांव के मुखिया ने तीनों बहनों को बुलाया और उनकी मेहनत, त्याग और समर्पण की सराहना की। मुखिया ने कहा, तुम तीनों ने जो किया है, वह हमारे गांव के लिए एक मिसाल है। तुमने न केवल अपने परिवार को संकट से उबारा, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए गांव के लिए भी आदर्श स्थापित किया है। सुनैना, विमला और कविता ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने अपने माता-पिता के संस्कारों को याद किया और समझा कि वे सही राह पर हैं। तीनों बहनों ने निश्चय किया कि वे मिलकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगी, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और प्रेमपूर्वक रहेगा। सुनैना ने अपनी शिक्षा को पूरा करने का निर्णय लिया और एक शिक्षिका बन गई। विमला ने अपनी खेती की तकनीकों को और उन्नत किया और गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकें सिखाईं। कविता ने अपने शिक्षण को और भी व्यवस्थित किया और गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली। गांव में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगा। गांव के बच्चे शिक्षित होने लगे, किसान अधिक उत्पादकता हासिल करने लगे और गांव में समृद्धि बढ़ने लगी। तीनों बहनों की मेहनत और समर्पण ने गांव को एक नई दिशा दी। कुछ वर्षों बाद गांव का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने भी गांव के विकास को सराहा और तीनों बहनों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया।
तीनों बहनों को देखकर हर कोई प्रेरित होता और उनके आदर्शों का पालन करता। सुनैना, विमला और कविता की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे कर्तव्य, प्रेम और त्याग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।